तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी एक्टिव रश्मि और आज की कहानी लेके आई हूं एक ऐसे दरिंदों की, एक ऐसी महिला की जो एक बहुत ही बड़ा कांड करती है। और ये आज की कहानी है 4 मार्च की, जो कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के बारे में बताएंगे आप लोगों को, और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये हत्या कैसे हुई। तो चलिए आ, बात करते हैं उस खतरनाक औरत की जिसने अपने ही सगे पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, हम बात करते हैं उस महिला की जिसने अपने पति का नहीं बल्कि अपने मान सम्मान का, एक लेडीज होने के हक का, सबका उसने कत्ल किया है। दोस्तों, आज बात करते हैं जिस जिस तरह सौरभ के सास ससुर इस तरीके से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही बेकार लेडीज है। भगवान इस ऐसी औलाद किसी को न दे। इस तरीके के बयान उनके लगातार बार बार आ रहे हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर वो यही बोल रहे हैं कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए, मेरी बेटी को सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, वो एक आरोप और लगा रहे हैं अपनी बेटी पे, जो कि बोल रहे हैं कि मेरी बेटी नशा नशा करती थी, मेरी बेटी नशेड़ी थी। तो दोस्तों, इसका आज एक और खुलासा हुआ है दोस्तों, जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वो बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मेरी बेटी बदतमीज है, मेरी बेटी ने गलत करा है। ऐसी औलाद भगवान किसी को भी नहीं दे। और सौरभ हमारे दामाद थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही हम उनके बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। वो हमारा करते थे, हम उनका करते थे। दोस्तों, ये खतरनाक औरत आपको जो अभी दिख रही है, वो सिंदूर भी लगाए हुए है दोस्तों। और मीडिया वाले उससे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर आप अपने ही पति का ये हाल कर रही हैं, तो ये आपने सिंदूर किस नाम का लगाया हुआ है? आपने अपने सौरभ का लगाया हुआ, सौरभ के नाम पे लगाया है, या साहिल के नाम पे लगाया है, या किसी और के नाम पे लगाया है? तो वो जवाब नहीं देती है और लगातार आंख से ऐसे देखती है जिस तरीके से पता नहीं ये कुछ और कांड करने वाली। ये बहुत ही खतरनाक है। ये लोग इस ये कांड करके और फिर इस तरीके से एंजॉय करते हैं दोस्तों। केक मंगाते हैं, फुल तरीके से एंजॉय करते हैं पूरे घर में। इन लोगों को पता है इतना बड़ा कांड करके इन लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरा हाल क्या होने वाला है, ये मैंने कितना गलत किया है। दोस्तों, उन लोगों को बिल जरा सा भी एहसास नहीं होता है। हालांकि उनके जो कैब बुक करते हैं, घूमने जाते हैं, शिमला मनाली घूमने जाते हैं, वो कैब का ड्राइवर भी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो भी बोलता है कि ये लोग पता ही नहीं लग रहा था कि ये मर्डर करके आए हैं, ये लोग इतना बड़ा कांड करके आए हैं। ये लोग केक मंगा रहे थे, पूरी तरीका एंजॉय कर रहे थे। और जो उसका जो उसके साथ था, उसका नाम साहिल बताया जा रहा है दोस्तों। वो भी बताया जा रहा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि हाँ, अब हम लोग शादी करेंगे और हम लोग एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। जो भी मैंने बीच में कांटा था, मैंने हटा दिया है, सारा कांटा हमारे हट गया है, सारा रास्ता मेरा साफ हो गया है। इस तरीके का उसके हाव भाव लग रहे थे। बहुत ही इंजॉय कर रहा था, बहुत ही दोस्तों। बताया जा रहा है सौरभ की बहन, सौरभ के घर वालों का, यानी कि उनके माता पिता का पक्ष बोल रहा है ये कि 2 साल उनके साथ रही थी। ये जो लड़की है, जो सौरभ की पत्नी है, वो 2 साल अपने ससुराल में रही थी। और बताया जा रहा है कि ये नशे का तो हम नाम ही नहीं जानते थे, कभी मैंने इसके आसपास कोई नशा भी नहीं देखा था, ये नशा नहीं करती थी। दोस्तों, आप ये खुलासा इसमें और हो रहा है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक खुलासा और हुआ है कि उसकी जो लड़की है, जो कातिल है, उसकी सौरभ की जो पत्नी थी, उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हमारी जो भाभी है, उसकी बहन बोल रही, सौरभ की बहन जो भाभी है, बिल्कुल भी नशा वशा नहीं करती थी। 2 साल रही थी हमारे साथ, हमने कभी उसके साथ नशा करते हुए नहीं देखा था, कभी उससे ऐसे
उसमें नहीं देखा था दोस्तों। अब इससे सवाल उठता है कि उसकी माँ उसे नशेड़ी क्यों बता रही है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे, सबसे बड़ा यही खुलासा है। जो उसकी माँ बुला रही है उसे नशेड़ी क्यों बुला रही है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो सजा है उसमें थोड़ी सी कुछ कटौती हो जाए, उसे नशेड़ी घोषित किया जाए तो हो सकता है उसको सजा में कुछ नशे के चलते उसने ये कांड किया है, तो हो सकता है कुछ सजा में कुछ कुछ राहत मिल जाए, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। उसकी माँ बराबर लगातार हर इंटरव्यू में, हर मीडिया वाले के सामने यही कह रही है कि मेरी बेटी बदतमीज है, मेरी बेटी नशा करती थी और नशे के चलते ही उसने ये काम किया है दोस्तों। उसके ससुराल वाले बिल्कुल मना कर रहे हैं, साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि ये लड़की के जो मायके पक्ष के थे तो वो लोग बहुत ही सौरभ से पैसे लेते थे, बराबर पैसे लेते थे। वो इतने गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, गरीबी हालत में अब उन्होंने 52 लाख का मकान भी लिया है, ऊपर से उन्होंने सुनार की दुकान भी खोल ली है दोस्तों। पहले ये सुनार की दुकान पर रहा करते थे, नौकरी करते थे दोस्तों। आप सोच सकते हो, आप ही समझ सकते हो कि एक नौकर जब मालिक बन जाता है तो सवाल एक ये भी उठता है दोस्तों। तो आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं जिन्हें इतना बड़ा कांड करके ये भी समझ में नहीं आता कि कानून भी कोई चीज है, कानून कोई एक दायरा है जिसके हम उल्लंघन करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। अपने सुख के चक्कर में इंसान, अपने बेहतर सुख के चक्कर में इंसान अपना और ज्यादा लेवल गिर जाता है। किस लेवल तक गिरता है इंसान और किस लेवल तक महिलाएं जा सकती हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं कि दुश्मन मिले सवेरे उठ के, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है गांव में, वो आप तक पहुंचा रही हूँ कि दुश्मन सुबह उठते ही मिल जाए लेकिन मतलबी यार ना मिले। जो मतलबी यार होते हैं उनसे भगवान बहुत दूर रखे, चाहे भले ही सुबह दुश्मन मिल जाए सुबह उठ के लेकिन मतलबी यार ना मिले। और अगर नारी जो मिलती है वो चाहे काली मिले पर छिनार ना मिले, ये कहावत है दोस्तों, बिल्कुल सच है और बिल्कुल इस महिला के ऊपर लागू कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने इतना अच्छा लव मैरिज करने के बाद भी वो ऐसी निकली जिसने अपने पति को ही ये हाल कर दिया दोस्तों। तो ऐसी महिलाओं के लिए और क्या ही शब्द निकलेंगे, आप लोग यही बताइए कमेंट में, क्या ही आप लोग इस महिला को बोलोगे। और दोस्तों आज की कहानी से दिल दहल जाता है, ऐसी कहानियां सुन के दिल दहल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी के साथ हम एंड यही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सभी को राधा स्वामी राधा।